पुतिन को F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई है। वो B-2 बॉम्बर हमने देखा था, B-52 बॉम्बर जो पुतिन आए थे तो उनके स्वागत के लिए उड़ा दिया गया था और अब F-22 फाइटर जेट से विदाई दी गई। अलास्का से जाते समय F-22 ने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट किया। पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट करते देखिए F-22 को। तो ये है पुतिन का जलवा, ये है पुतिन का ऑरा कि जो राष्ट्रपति दुनिया की सुपर पावर कंट्री का सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, जिसको कहा जाता है अमेरिका को, वो भी पुतिन को इस तरह से विदाई दे रहा है और पुतिन का ताली बजा के स्वागत कर रहा है। पुतिन ने इस युद्ध के शुरू होने के बाद से अभी तक ये कह सकते हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कि अपने ऑरा को बढ़ाया। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले दो तस्वीरें दिखाते हैं। जब पुतिन अलास्का में आए थे उस समय भी B-2 बॉम्बर से उनका स्वागत किया गया था। ये देखिए, ये बॉम्बर जो मैं भी जिसका जिक्र कर रहा था, और ये बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा विमान माना जाता है, जिसके एक मिनट की उड़ान पर लाखों करोड़ का खर्च आता है। दूसरी तस्वीर पुतिन के जाने की है। जाते वक्त पुतिन का F-22 से इस तरह का फेयरवेल, इस तरह की विदाई वाकई बहुत बताता है कि पुतिन का क्या इस वक्त वर्ल्ड के नए ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है, प्रगति। मैं यही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे से पूछना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, क्या केवल इसी मुलाकात की बात नहीं है? जब वॉर शुरू हुई थी और अब जब पुतिन 3.5 साल के बाद इस वॉर के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, पुतिन न केवल अमेरिका और रूस की इस मुलाकात में ऊपर है, बल्कि दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। देखिए, वक्त के साथ जो है पूरा विश्व जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एक देश दूसरे देश पर आर्थिक और दूसरे मामलों में निर्भर होता जा रहा है। तो जैसे हमने उदाहरण देखा कि अभी भी यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अमेरिका ले रहा है रशिया से, और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऑयल ले रहे हैं रशिया से। तो ये उनके बिना उनके लिए मुश्किल है। जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं उनको चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, वो रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी रशिया ने अपनी एक इमेज को बना के रखा। सैंक्शन उनके ऊपर लगभग अप्रभावी रहे। उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5-4% के आसपास है। ये भी बताता है किस प्रकार से उनकी जो डेप्थ है वहां की इकोनॉमी की, वो इतनी जबरदस्त है। जहां तक बात है कि ये इस जो अलास्का में जो हुआ और किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, उनका स्वागत किया गया। और एक परंपरा है, प्रोटोकॉल है, एक दूसरे के जो महामहिम आते हैं, जो मुखिया आते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, तो उनको इस प्रकार से एस्कॉर्ट करने का, जैसे याद हो जब प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे तो मिडिल ईस्ट में उनके जहाज को भी एस्कॉर्ट किया गया था, सऊदी अरेबिया के जहाजों ने किया था। तो ये एक सद्भावना के रूप में है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मीटिंग की बात हो रही है, वेस्टर्न मीडिया जो इस बात को साबित करने में लगा कि ये जो डील, ये टॉक हुई है, ये नाकामयाब रही हैं। वो कह रहे हैं कि 7 घंटे की मीटिंग होनी थी ये, और आपने 3 घंटे में खत्म कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, समय महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या बातें होनी थी और क्या हुई और उनका क्या निष्कर्ष निकला। और जो बार बार कहा जा रहा है कि देयर इज नो डील अंटिल देयर इज अ डील, तो उसका वो एक सार है पूरी टॉक का। बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। मनीष, ये तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वो 2 तस्वीरें हैं जिससे ना सिर्फ पुतिन का ऑरा डिफाइन हो रहा है, बल्कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली स्वागत किया जाता है ये भी बताया जा रहा है। एक तरफ ये तस्वीरें हैं मनीष, और दूसरी तरफ पुतिन का बयान है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुख्य वजह जो है जड़ से उसे खत्म करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग पुतिन की तो अलग है, वो तो कह रहे हैं जहां कब्जा उन्होंने किया है वो जमीन उनको मिल जाए, जो उनकी शर्तें हैं वो मान ली जाए। तो क्या वो प्रमुख तौर पर उन्हें उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अड़े रहेंगे उन पर? देखिए, जरा सोचिए इन दोनों तस्वीरों को जो इस वक्त हम लोग अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, कितनी शानदार प्लानिंग की गई होगी। ट्रंप और पुतिन का प्लेन जब पहुंचा था और उससे वो निकल कर जब वॉक कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके सर के ऊपर से B-2 बमवर्षक विमान और बाकी 4 फाइटर जेट उड़ रहे थे। ये आसान काम नहीं है कि अगर 10 कदम के बीच में जब वो चल रहे हों और उसी वक्त उनके माथे के ऊपर से गुजर रहा हो, तो कितनी तैयारी की गई होगी उस वक्त पुतिन के लिए, आगवानी के लिए। पुतिन उनको सलामी देते। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहता हूं मैं से मनीष, जिसमें आप जोड़िएगा, यही वो B-2 बॉम्बर है ना जिसमें ईरान ने परमाणु जो वो थे ठिकाने थे उन पर बमबारी की थी। क्या कोई मैसेजिंग उसको लेकर भी है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये वही B-2 बमवर्षक विमान है जिनके जरिए ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भीषण बमबारी की गई थी। और उसी भीषण बमबारी वाले B-2 बमवर्षक विमान से इस वक्त पुतिन को सलामी दी जा रही है। मान लीजिए अगर इसका यह संदेश है कि देखो हमारे पास ऐसे B-2 हैं, तो तब तो फिर हो सकता है कि पुतिन ने कहा होगा कि इसका एक बेटर वर्जन हमारे पास भी है। बिल्कुल मनीष, और एक और तस्वीर सामने आ गई है। व्हाइट हाउस ने मीटिंग की नई तस्वीर जारी की है। मीटिंग में ट्रंप को पुतिन पर हावी दिखाने की कोशिश की गई और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन मीडिया में हावी
दी थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने ये तस्वीर जारी की। ब्लैक एंड व्हाइट टोन की ये तस्वीर है जहां पुतिन पॉइंट आउट करते हुए माफ कीजिए, ट्रंप पुतिन पर पॉइंट आउट करते नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्हाइट हाउस भले ही तस्वीर के जरिए ट्रंप को पुतिन पर हावी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच इस वीडियो में देखिए। वार्ता के बाद दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। दोनों नेता एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है और बात पूरी होते ही दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और फिर चलने की बारी आती है तो ट्रंप पुतिन से हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस तस्वीर के जरिए हकीकत को क्या बदलने की कोशिश की जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इसे कोई नया रूप दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर जो व्हाइट हाउस ने जारी की है और यह बताने की कोशिश की है कि कैसे ट्रंप हावी दिख रहे हैं, और दूसरी वो तस्वीर है जहां ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हो रही है। बिल्कुल, और ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिखाया गया ये तो अभी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर एक खास एंगल से ली गई है जिसमें ट्रंप पुतिन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए जैसे समझाते हुए कोशिश कर रहे हैं कि तुम ये समझो। लेकिन असल में यह वीडियो है जहां पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उसी सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सेम टोन में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक में बात हो रही है। और देखिए, केमिस्ट्री दोनों की बड़ी अच्छी दिख रही है और बीच में एक ट्रांसलेटर है जो उन दोनों की बातों को ट्रांसलेट करके उन दोनों को समझा रहे हैं। लेकिन व्हाइट हाउस जो फोटो दिखा रहा है उसमें तो लग रहा है कि ट्रंप पुतिन को जैसे डांटने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं बड़े अग्रेशन से। मनीष, ये व्हाइट हाउस क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा दुनिया में? देखिए, उसी से आप समझिए कि ट्रंप पर, व्हाइट हाउस पर और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना दबाव है कि अमेरिका की जनता को यह मैसेज ना चले जाए कि ट्रंप कहीं से कमजोर दिखे पुतिन के सामने, कहीं से ट्रंप के ऊपर पुतिन हावी हो गए थे। तो उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट की तस्वीर जारी की। इससे पहले एक तस्वीर जारी की थी जिसमें ट्रंप और पुतिन का फोटो था और बड़े से दांत दिखाते हुए ट्रंप दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यह तस्वीर जारी की, यह दिखाने के लिए कि देखिए यहां पर ट्रंप भारी पड़ते दिख रहे हैं। लेकिन टीवी 9 पर हम उस तस्वीर का पूरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं उसी जगह का वीडियो, और उसमें देखिए कि कैसे ट्रंप और पुतिन दोनों सहज भाव से बात कर रहे हैं। तो यहां बात यह था ही नहीं कि कौन 20 पढ़ा कौन 19 पढ़ा, बात यह थी कि दोनों के बीच में अच्छी सेटिंग हुई है, अच्छी। मुझे लगता है उसका एक कारण है मनीष, देखते हैं कैसी बैटिंग होगी। मुझे लगता है उसका एक कारण है मनीष, क्योंकि जब पुतिन आए थे और जब ट्रंप स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने ऐसे उंगली दिखाकर पुतिन ने ट्रंप को कुछ कहा था, लेकिन वो बड़े अच्छे फेथ में कहा था। लगता है व्हाइट हाउस, क्योंकि वो तस्वीर वायरल हो रही है तो व्हाइट हाउस ने उसी का जवाब दिया। प्रगति।